मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अंजलि बेटा, अब हमारा अगला कार्यक्रम शगुन विधि है। हाँ हाँ, हमने पंडित जी को कहा है, जैसे ही कोई अच्छा मुहूर्त निकलेगा हम शगुन विधि कर लेंगे। हाँ। अंजलि भाभी, ये लोग शगुन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, प्यारे भाई को जल्दी सपना और कल्पना को मिलके अपना निर्णय लेना होगा, वरना अगर उनके निर्णय के पहले इन्होंने शगुन की तैयारी की तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हो गई, बात हो गई। मुझे जरा जाना पड़ेगा। वो ऑफिस में मेरे एडिटर साहब ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, एक मीटिंग है। अरे अभी तो आप आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पूरे दिन का प्लान भी बनाया था। रुक जाइए ना दामाद जी, रात में आराम से चले जाइएगा। अरे आप लोग प्लीज मेरी बात समझो। वो दिल्ली से बड़े बॉस आए हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए एडिटर साहब का ऑर्डर है कि अभी के अभी मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे ऑर्डर कर सकता है? नौकरी पे रखा है, गुलाम थोड़ी है। आप लगाइए फोन, मैं बात करता हूँ। अरे भाई साहब, आप मेरे एडिटर साहब को जानते नहीं हैं, ये गोकुल धाम वाले जानते हैं। क्यों? हाँ, इनके एडिटर काम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सपना तुम समझो, प्यारेलाल भाई फंस गए हैं, वरना पहली बार ससुराल आके ऐसे आधे पे से जाए, मतलब बहुत बड़ी मजबूरी हो गई होगी ना। हाँ, बहुत बड़ी मजबूरी है सपना जी, आप तो समझिए। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। वैसे आपको मीटिंग में कितना टाइम लगेगा? एक आध घंटे में हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, तो आप मीटिंग खत्म करके सीधा मुझे लववर्ड गार्डन रेस्टोरेंट में मिलिएगा। ओके। नहीं, वहां नहीं मिल सकते। क्यों? मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब भी मेरा रिश्ता तय हो, मैं फर्स्ट डेट पर लववर्ड गार्डन रेस्टोरेंट जाऊंगी, क्योंकि वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक है। जो भी वहां पहली डेट पर जाता है, उनकी डेट जीवन भर के लिए यादगार बन जाती है। प्यारेलाल जी, आप आ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। किसी भी तरह पौने घंटे में मीटिंग करके कल्पना को घर भेज दूंगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है। ओके, चलो चलता हूँ मैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं। हाँ, अरे आप लोग तो बैठे, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम चलते हैं। वो क्या है ना, कोमल भाभी के घर पे मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मैं तो खास आप लोगों को मिलने और सपना को देखने आई थी। हम भी चलते हैं। नमस्ते। ओके। नमस्ते। थैंक यू। बाय। क्या कल्पना ने भी आपको लवबर्ड गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और आपने हाँ कह दिया? तो मैं क्या करता? उसने मुझे इतना इमोशनल किया कि मैं उससे ना नहीं बोल पाया। प्यारे भाई, सपना भी तो अभी वही मिलने के लिए कह रही थी। वही तो, एक ही जगह पे 2 लड़कियों को मिलने में आप फंस सकते हैं। इसीलिए मैंने सपना से कहा है कि मैं 1 घंटे के बाद उसे मिलूंगा। आधे पौने घंटे में कल्पना के साथ मीटिंग करके उसे किसी भी तरह घर भेज दूंगा। 1 मिनट, कल्पना ने आपको ब्लू टी-शर्ट में मिलने के लिए कहा है ना? हाँ, उसके लिए तो मुझे गोकुलधाम आना ही पड़ेगा। अरे नहीं, आने जाने में तो बहुत टाइम जाएगा। आप रास्ते से ही किसी दुकान से टी-शर्ट खरीद कर पहन लीजिए। फैंटास्टिक, है ना? अरे वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है। टेंशन के बारे में मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। 1 मिनट, तो फिर आप सपना को ब्लू टी-शर्ट में मिलने वाले? नहीं, सपना से मैं ब्लू टी-शर्ट में नहीं मिल सकता, येलो टी-शर्ट में मिलना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है ना, रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में चेंज कर लेना। थैंक यू बहनों, थैंक यू। प्यारेलाल भाई, एक मंत्र याद रखिए, सपना प्यारे येलो, कल्पना पोपट ब्लू। अरे वाह! हाँ, बोल के दिखाइए। सपना प्यारे येलो, कल्पना पोपट ब्लू। परफेक्ट।
और हाँ बहनों, मुझे आप लोगों से एक और मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। आधे घंटे में आप लोग मुझे फोन कीजिएगा। मैं कल्पना से ये कहूंगा कि ऑफिस से फोन है और मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है, ये कह के उसे घर भेज दूंगा। हाँ डन। थैंक यू बहनों, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे प्यारे भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है? Why fear? When your sisters are here. प्यारे भाई, एक बात का ध्यान रखना, आज आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णय का दिन है। ऐसा कोई भी फैसला मत लेना जिससे भविष्य में आपको अफसोस हो। अभी आप फटाफट रेस्टोरेंट पहुंचिए, मंत्रा याद रखिए एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हाँ, आप लोग मुझे फोन करना मत भूलना। हाँ हाँ हाँ। अरे रिक्शा रिक्शा। हाँ बाय। भाई साहब, फटाफट ब्लू कलर की कोई फर्स्ट क्लास टी शर्ट दिखाइए। एक सेकंड। अरे ये सपना जी और कल्पना जी के बीच में फुटबॉल की तरह झूल रहा था, ये कम था कि अब कल्पना जी मुझे ब्लू टी शर्ट पहनवाना चाहती है। नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई रोमांटिक टी शर्ट दिखाओ। अच्छा, ये अच्छा है, लाई। ये फ्री साइज है ना? फ्री साइज है सर। कितने का है सर? 1200 रुपए। क्या 1200 रुपए? नहीं भैया, 1200 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए। ठीक है साहब, आप 1100 दे दीजिए। अरे नहीं, इसका 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप 800 रखो। साहब 800 रुपया तो खरीदी भी नहीं है। ठीक है 900 बस। नहीं साहब, नहीं परवड़ेगा। 950 फाइनल, अभी कुछ मत बोलना। 950 दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो। चलो मैं इसे चेंज कर लेता। भरत भाई पैसा। सर कैरी बैग। नहीं, कैरी बैग में रिस्क है। नहीं, रहने दो, छाती में छुपा देते। थैंक यू भैया। हेलो। वेलकम पोपट लाल जी, आपके लिए। What a pleasant surprise. Thank you so much. बैठे ना। हाँ आप भी। सॉरी, मैं आपके लिए कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं लाया हूँ। कोई बात नहीं पोपट लाल जी, कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे रिटर्न गिफ्ट दें। आपने मुझे अपना वक्त दिया, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। अब मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपने नई ब्लू टी शर्ट पहनी है। आपको कैसे पता चला कि मैंने नया टी शर्ट पहना है? आपकी कॉलर पर प्राइस टैग लगा हुआ है। सॉरी। It's okay. पोपट लाल जी, मैं चाहती हूँ कि हमारी ये पहली डेट यादगार रहे। मुझे भी आज का दिन 7 जन्म तक याद रहेगा। थैंक यू पोपट लाल जी। मुझे ना आज आपसे ढेर सारी बातें करनी है और आपकी बहुत सारी बातें सुननी है। हाँ, हमारे पास आधा घंटा है। सिर्फ आधा घंटा? मैंने तो आज पूरे दिन का प्रोग्राम सेट किया था कि हम साथ में घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे नहीं पता, आपको मेरे साथ पूरा दिन बिताना ही पड़ेगा। अब चाहे आप इसे मेरी जिद समझिए तो जिद और प्यार समझिए तो प्यार। आप मेरे साथ पूरा दिन बिताएंगे ना? हाँ। अरे पूरा दिन कहाँ से घूमूं? अभी थोड़ी देर में सपना जी से मिलना है। हेलो सर, एनी ऑर्डर सर? कल्पना जी क्या लेंगे? 1 वेजी पिज्जा एंड 1 ब्लू लगून मोहितो। सर एक मोहितो क्यों? आप नहीं लेंगे? हम दोनों एक ही में से साथ में पियेंगे ना। ओह। कल्पना जी का प्यार तो T20 की बैटिंग जैसा है, आक्रामक,
और सपना जी का प्यार टेस्ट मैच की बैटिंग की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सपना जी की तरह कल्पना जी भी बहुत प्यारी है। सपना जी नाजुक है, कल्पना जी में नजाकत है। सपना जी मेरी इच्छाओं के अनुरूप रहे ऐसी है, और कल्पना जी अपने अनुरूप मुझे रखे ऐसी। कल्पना जी अब शादी के बाद किस तरह की लाइफ जीना चाहती है? मतलब आपके मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, जरा बताइए ना। मुझे तो ना घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, आपको है? हाँ हाँ बहुत बहुत शौक है। मेरा ना ड्रीम है कि मैं कश्मीर घूमने जाऊं। हाँ 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 जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। वहाँ की एकदम ठंडी ठंडी बर्फ। कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है कल्पना जी, मन करता है सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। 12:30 बज गए, अभी तक अंजलि भाभी का फोन क्यों नहीं आया? अंजलि भाभी, आधा घंटा हो गया, आप प्लीज प्यारेलाल भाई को फोन कीजिए। हाँ, अगर कल्पना के वहां से निकलने से पहले सपना वहां आ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नो अंजलि भाभी, आप सपने में भी ये कल्पना मत कीजिए, आप फोन कीजिए। हाँ। थैंक यू पोपटलाल जी। ऑलवेज वेलकम। लीजिए। हाँ बेटा। बहुत हैवी हो गया। शादी के बाद ना मैं आपको हैवी खाना खिला खिला करके कम से कम 10-15 किलो तो वजन आपका बढ़ा ही दूंगी। किसका फोन है? अंजलि भास्कर मेरे ऑफिस की सीनियर है, वो उनका फोन है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अंजलि मैडम। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। कहाँ है आप? मैं वो क्यों? फॉरेन ऑफिस आ जाइए। फॉरेन ऑफिस? फॉरेन मतलब फॉरेन। तुरंत तूफान एक्सप्रेस आ जाइए। पर मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल काम में बिजी हूँ। ऑफिस आवर्स में आप पर्सनल काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बिजी हूँ। आपको पता है दिल्ली के हेड ऑफिस से बॉस यहाँ आए हैं स्पेशली आपसे मिलने। हाँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर आपको नहीं आना है तो आप खुद ही एडिटर सर से बात कीजिए। मैं कैसे मेल आवाज में बात करूं? एडिटर सर बहुत गुस्से में हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते। आप खुद ही उनके फोन पे फोन लगाइए। अरे मैडम आप कहाँ फंसा रही हैं मुझे? हमारे एडिटर साहब को तो आप जानती है, मशीन गन है, उस पर फायरिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फायर ना हो तो चुपचाप ऑफिस आ जाइए, और अगर आप ऑफिस नहीं आते हैं तो कल के कल अपने साथ अपना रेजिग्नेशन भी लाइए। अरे ओके बाय। अरे सुनिए सुनिए, ये दिल्ली से बड़े बॉस को आज ही आना था। हमारा कितना अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी। क्या सॉरी पोपटलाल जी? आपको पता है मैं यहाँ से आपको अपने घर ले जाने वाली थी। क्या? क्यों? क्योंकि मेरी बुआ आपसे मिलना चाहती हैं। तो बुआ से मैं किसी और दिन मिल लूंगा। एक्चुअली ना मेरी बुआ की थोड़ी एज हो गई है, इसलिए उनकी हर बात माननी पड़ती है। अगर वो रूठ जाती है ना तो फिर वो खाना भी नहीं खाती हैं और जल्दी मानती भी नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज अपनी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे मैं कैंसिल करूंगा तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। मुझे हर हाल में तूफान एक्सप्रेस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा आपकी मीटिंग में? 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो आप मीटिंग खत्म करके तूफान एक्सप्रेस से सीधा मेरे घर आ जाइएगा। मैं आपको अपना एड्रेस फॉरवर्ड कर देती हूँ। और हाँ, याद रखिएगा 2-2:15 बजे तक मेरे घर पहुँच जाइएगा, क्योंकि बुआ जी 2:30 बजे तक दवा खा के सो जाती हैं। अरे सेंड कर दिया। और हाँ पोपटलाल जी, अगर आप टाइम पर घर नहीं पहुंचे मेरे तो मैं तूफान एक्सप्रेस आ जाऊंगी।
नहीं मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो जाइए। हाँ मेरा मतलब है अभी चले। ठीक है, मैं फटाफट बिल पे करके आता हूँ। हाँ सॉरी। चले। हाँ सर, है आपका बुके। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू भैया। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। याद से आ जाइएगा पोपटलाल जी। हाँ आप जल्दी आइएगा घर। पोपटलाल जी, मैं 1.5 घंटे आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी। मम्मा का फोन आया है। हाँ मम्मा। बाय पोपट। कहाँ गए पोपटलाल जी? बाय। आपने मुझे डरा ही दिया। ऐसे मजाक मत किया कीजिए ना प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। बाय, मिस यू। जल्दी से अंजलि भाभी को कल्पना के घर का एड्रेस भेज देता हूँ और बोल देता हूँ कि 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। प्यारे भाई ने किसका एड्रेस मैसेज किया है? देखिए, प्यारे भाई का फोन है, स्पीकर। हाँ बोलिए प्यारे भाई। अंजलि भाभी, अभी मैंने जो आपको एड्रेस भेजा है ना, वो कल्पना के घर का एड्रेस है। आप और कोमल भाभी 2 बजे तक वहाँ पहुँचे। क्या? क्यों? अरे वो हुआ यूं कि और कल्पना रिक्शा में बैठी थी, उसी वक्त सपना की रिक्शा भी वहाँ आ गई। बाल बाल बचा हूँ मैं। थैंक गॉड प्यारेलाल भाई, आप बच गए। अरे अभी बचा नहीं हूँ। थोड़ी देर सपना से बात करके उसे घर भेजता हूँ और फिर मैं भी 2 बजे तक वहाँ पहुँचता हूँ। आप लोग भी पहुँचे। प्यारे भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ। हाँ, और याद रखना अंजलि भाभी, आपको 1:30 बजे कल्पना बनकर तूफान एक्सप्रेस से मुझे फोन करना। ओके डन। ओके बाय। अरे सपना के सामने तो मुझे येलो टी शर्ट पहनना है। सपना जी, हेलो। हेलो जी मेरे लिए। अब हाँ, लीजिए, बैठे ना। थैंक यू। देख, वहाँ चालू आदमी है जो पहले किसी और लड़की के साथ आया था, अब किसी और लड़की के साथ प्यार का नाटक कर रहा है, और वो भी सेम उसी टेबल पर। और तो और पहली लड़की का दिया हुआ गिफ्ट बुके दूसरी लड़की को गिफ्ट कर रहा है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। प्यारेलाल जी, आप मेरे लिए बुके लेके आए, मुझे अच्छा लगा। माय प्लेजर। आप ऑफिस से मीटिंग भी जल्दी खत्म करके मेरे लिए आ गए। आप भी तो जल्दी आ गई। मुझसे ये टाइम बीत ही नहीं रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। प्यारेलाल जी, कुछ कहिए ना। मैं ये कह रहा था कि सर ऑर्डर प्लीज।
प्यारेलाल जी, आप ऑर्डर कीजिए ना। हे भगवान, अभी तो इतना हैवी पिज्जा खाया है, ये फिर से खाना पड़ेगा। मैंने अभी ऑफिस में हैवी नाश्ता किया है। आप ऑर्डर दीजिए, आप क्या लेंगी? अच्छा, यहाँ की फेमस डिश क्या है? वेज चीज पिज्जा मैम, ओके, तो 1 वेज चीज पिज्जा और 1 ब्लू लगून मोहितो विद एक्स्ट्रा स्ट्रॉ, राइट? हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ओके ओके जी। सपना जी, आपके घर पे ठीक से बात हो नहीं पाई, तो मुझे अचानक तूफान एक्सप्रेस भी जाना पड़ा था। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था ताकि मैं आपके बारे में और अच्छी तरह से जान सकूं, ताकि मुझे निर्णय लेने में आसानी हो। निर्णय? कैसा निर्णय? मेरा मतलब है आपकी पसंद नापसंद के बारे में जान लूंगा तो आपको कैसे खुश रखूं इसका पता चलेगा ना। ओह अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। वैसे मेरा भी यही मानना है कि शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो शादी के बाद लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। मुझे तो अभी से लगने लगा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक्सक्यूज मी सर। वहां रखो। ओके थैंक यू। लीजिए ना प्लीज। सपना जी तो मुझसे इमोशनली जुड़ गई है, इन्हें ना कहा तो इनका दिल टूट जाएगा। और कल्पना जी मुझसे ऐसे ही जुड़ी है। अरे भगवान, क्या होगा मेरा? नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। नहीं नहीं तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे ओके, लीजिए ना। आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ। कोमल भाभी, 1:30 बज रहे हैं, मैं प्यारे भाई को फोन करती हूँ। हाँ। अंजलि भाभी, स्पीकर पे रखती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। फिर से तूफान एक्सप्रेस से फोन। मेरे ऑफिस वाले भी ना आपके साथ शांति से बैठकर बातें नहीं करने देंगे। हेलो प्यारेलाल। बोलो कल्पना। एडिटर सर ने कहा है कि आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। क्यों? अभी तो मीटिंग की। आपके दिल्ली से जो बॉस आए हैं ना, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उन्होंने दूसरी अर्जेंट मीटिंग रखी है जिसमें आपको बुलाया है, तो आप जल्दी आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, आप नहीं आ सकते तो एडिटर सर ने कहा है कि आप अपना रेजिग्नेशन भेज दीजिए। बाय। क्या? ओह, देखिए प्यारे लाल, एडिटर सर ने कहा है कि कल्पना और प्यारे लाल का मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो आप जल्दी आ जाइए। ओके बाय। सुनिए सुनिए, काट दिया। मेरे बॉस की फ्लाइट भी आज ही मिस होनी थी। हमारा कितना अच्छा वक्त बीत रहा था, लेकिन अब मुझे तूफान एक्सप्रेस जाना पड़ेगा। सॉरी सपना जी। लेकिन प्यारेलाल जी। प्लीज सपना जी। ठीक है, पर मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। क्या? कि आप शाम को 6 बजे मुझे आँख मिचोली गार्डन के पास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ मेरी फेवरेट पानी पूरी खानी है। ओके? ओके, मैं फटाफट बिल पे करके आता हूँ। जी।
अरे आते रहिए सर। चले। चलिए। एक मिनट। हाँ? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप 6 बजे का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। अरे आपको मेरी कसम। ठीक है, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। अभी आप घर जाइए और मैं तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ। जी चलिए। देख रहे हो ना दोस्त, लाइफ दलदल जैसी हो गई। जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही फंसता जा रहा हूँ। अरे बाप रे, कल्पना के घर मुझे ब्लू टी शर्ट पहनकर जाना है। येलो टी शर्ट पहनकर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, आप लोग पहुंच गए वहां? वहीं रुकिए, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ। कल्पना के घर साथ में जाते हैं। आपको पता है अभी सपना के साथ क्या हुआ? ओके ओके ओके, बाय। बेटा चिंता मत करो, पोपटलाल जी समय पर आ जाएंगे। लगता है आ गए। चल आओ। आइए ना। वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आप 5 मिनट लेट हैं। सॉरी। आइए आइए दामाद जी, हमारे घर पहली बार आए, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए ना, आइए। आराम से आए ना, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए आओ, बैठो बैठो। बैठिए ना, बैठिए। आराम से बैठिए, आपका अपना घर है। बी कंफर्टेबल, बैठिए बैठिए। दामाद जी, जब से आपने कल्पना से रिश्ते के लिए हाँ की है, कल्पना बहुत ज्यादा खुश है। और कल्पना से ज्यादा हम दोनों खुश हैं, और हम दोनों से ज्यादा कल्पना की बुआ बहुत खुश है। दीदी, ये पोपटलाल जी है हमारे दामाद, और पोपटलाल जी ये हमारी दीदी है कल्पना की बुआ। प्यारे पोपटलाल भाई। पाए लागो। खुश रहो, लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। थैंक यू। जैसा नाम वैसा चेहरा, पंछी जैसा नाम और पंछी जैसी मासूमियत। वाह वाह छोटे, बहुत अच्छा दामाद ढूंढा है कल्पना के लिए। बड़े गुड्डे जैसे लग रहे हो। जब मैंने गाल खींचा तो दर्द होता है, और कल्पना खींचेगी तो अच्छा लगेगा ना। बुआ T20 बैट्समैन है। सिक्सर पर सिक्सर मार रही है। थैंक यू। छोटे, दामाद जी का चेहरा देख के मुझे लगता है कि अपनी कल्पना को जीवन भर खुश रखेंगे। रखोगे ना दामाद जी? हाँ, हमारे पोपट भाई तो स्त्री की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो सोचिए अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करेंगे वो। हाँ, जो मेरी पत्नी होगी, मतलब मेरी जो पत्नी होगी, मतलब मेरी होने वाली पत्नी को खुश रखना मेरा फर्ज है। मैं आपकी पहचान करवा देता हूँ। ये हमारी अंजलि भाभी है, इन्हें तो आप जानती हैं। और ये कोमल भाभी, ये भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। नमस्ते। 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 दामाद जी, आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमें भी आपके घर आकर बहुत खुशी हो रही है। हम आपके लिए नाश्ता लेके आते हैं। कल्पना बेटा, मेरे साथ आओ। नहीं, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। अरे क्यों जरूरत नहीं? अरे अब पहली बार हमारे घर आए, खातिरदारी का थोड़ा तो मौका दीजिए हमें। सपना और उसके परिवार की तरह कल्पना और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। सपना के घर की तरह इनका घर भी बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है।
सबके विचार भी बहुत अच्छे हैं। सपना और कल्पना दोनों में से किसी एक को चुनने में मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। लीजिए। खाइए खाइए, बीकानेर से मंगवाया स्पेशली आपके लिए। बहुत अच्छा है। अरे दामाद जी, धीरे धीरे खाओगे तो नाश्ता कब खत्म होगा? हाँ पोपटलाल जी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? प्लीज खाइए। दामाद जी, खंडाला में हमारा फार्म हाउस है। इस संडे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, आप भी आइए प्लीज। क्यों? हाँ, ये जरूर आएंगे। आप आएंगे ना? हाँ, हम सब आएंगे। नहीं, पहली बार आप चले जाइए, फिर बाद में हम सब जाएंगे साथ में। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सुनिए, कल आप गोकुलधाम वासी फ्री रहिएगा। क्यों? कल पंडित जी हमें शगुन का मुहूर्त बताएंगे, तो हम शगुन विधि रखेंगे। अच्छा। अंकल आंटी। अरे बेटा, अंकल आंटी नहीं, अब हमें मम्मी पापा कहो। मम्मी पापा, तो अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? खाना खा के जाइएगा। खाना? हाँ, रुक जाइए ना प्लीज। ना प्यार से कहोगी तो मैं घर जमाई बन के रुक जाऊंगा। एक्चुअली कोमल भाभी के घर पर मेहमान आने वाले हैं, है ना कोमल भाभी? एब्सोल्युटली। घर में मेहमान आने वाले हैं। वो क्या है, मैंने कल्पना को देखा नहीं था ना, तो कल्पना को देखने आप सबसे मिलने सिर्फ उसके लिए आई थी। हाँ, तो आना जाना तो होता ही रहेगा अगर रिश्ता हुआ तो है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर हम सुनिए ना, मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो प्लीज मेरे साथ 2 मिनट के लिए आइए ना, प्लीज आइए ना। हाँ हाँ दामाद जी, शर्माइए मत, जाइए। जाइए जाइए। आइए ना। बहुत शर्मीले हैं हमारे पोपटलाल भाई, बहुत। आराम से दी। ओके, अभी और सीधा। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? बस थोड़ा सा रुकिए। हाँ, अभी आंखें मत खोलिएगा, अब खोलिए आंखें। क्या बात है, सुपर। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या? मैं ना आपके नाम का टैटू यहाँ पे कराऊंगी। नहीं सपना जी, मेरा मतलब है कल्पना जी, सपने में भी ऐसा मत करना। नहीं, मुझे तो टैटू करवाना है, और मैंने तो 4 बजे का अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। अरे नहीं प्लीज, मैंने देखा है कि लोग जोश जोश में टैटू करवा लेते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं। लेकिन मैं अफसोस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टैटू और आप जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले हैं। लेकिन कल्पना जी, मान लीजिए कि हम साथ नहीं रह पाए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं रह पाएंगे, और कौन करेगा हमें जुदा? नहीं, कोई जुदा नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ मान लीजिए कि ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ भी ना, तो मैं आपका जिंदगी भर इंतजार करूंगी। और पोपटलाल जी ना, मेरा ना सपना है कि हम दोनों की जोड़ी इतनी बेस्ट हो कि लोग कहे कि अगर प्यार हो तो पोपटलाल जी और कल्पना जैसा। हे भगवान, ये कल्पना जी मुझे कितना चाहती है। मैंने इन्हें अपना जीवन साथी नहीं चुना तो इनको कितना दुख होगा। और मैं आपके नाम का टैटू करवाऊंगी और आप मेरे नाम का करवा लेना। क्या? हाँ, आपको मेरे नाम का टैटू करवाना ही पड़ेगा। हाँ, सोचते हैं, चले? हाँ, चलिए।
सही कह तो अब चले? हाँ चले चले। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आते रहिएगा प्लीज। अरे एक मिनट एक और सरप्राइज है। अरे नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आज शाम के 6 बजे आप मुझे आंख मिचोली गार्डन के पास मिल रहे हैं। क्या? आंख मिचोली गार्डन? हाँ 6 बजे? क्यों? क्योंकि मेरे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हम शाम के 6 बजे स्वीटी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने वाले थे। 6 बजे तो सपना ने प्यारेलाल भाई के साथ आंख मिचोली गार्डन के पास पानी पूरी खाने का प्लान किया है। नहीं, आज नहीं, आज मुझे थोड़ा काम है। मुझे नहीं पता, आपको आना पड़ेगा। ऑलरेडी आपकी मीटिंग की वजह से आप मेरा आधा प्लान खराब कर चुके हैं। अरे पर कल्पना जी, मुझे नहीं पता, आप आ रहे हैं। अरे बेटा सुनो, मेरी कल्पना को क्यों नाराज कर रहे हो? अभी टाइम नहीं दोगे तो शादी के बाद क्या टाइम दोगे? तुम्हें तो जाना ही होगा। ठीक है, हम जाएंगे। है? पर 6 बजे नहीं, 5 बजे। 5 बजे क्यों? नहीं, इट्स टू अर्ली। अब हम 6 बजे जाएंगे। दामाद जी 6 बजे जरूर आएंगे, वरना दामाद जी को घर के बाहर जाने ही नहीं देंगे। परफेक्ट। इतना प्यार। हे भगवान, ये किस दुविधा में आप मुझे हर बार डाल देते हैं? एक ही टाइम पे एक ही जगह सपना और कल्पना दोनों से एक साथ मिलना, कैसे मिल सकता हूँ? क्या सोच रहे हो आप? हम जा रहे हैं ना? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस, थैंक यू। अब चले? हाँ चलो। बाय। नमस्ते। बाय। बाय। अरे वाह, पोपटलाल जी कितने अच्छे हैं। जैसा मैंने जीवन साथी सोचा था उससे भी कई गुना अच्छे हैं। प्यारीलाल जी कितने अच्छे हैं। थैंक यू भगवान, मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाने के लिए। आज शाम को उनको 6 बजे मिलूंगी। ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट शाम होगी। मेरा तो सपना और कल्पना दोनों से मनमेल हो रहा। दोनों मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन प्यारे भाई, अपनी कल्पना को आज 6 बजे आंख मिचोली गार्डन के पास आइसक्रीम के लिए हाँ क्यों कहा? माँ, ठीक उसी समय उसी जगह पर सपना के साथ आपका पानी पूरी खाने का प्लान हो गया है ना? अरे पता है, आपने देखा ना, इसीलिए मैंने कल्पना को कहा था कि हम लोग 5 बजे मिलते हैं। तो उसने क्या कहा कि नो इट्स टू अर्ली, और फिर प्यार से अपना हक जता के मेरे मुंह से 6 बजे के लिए हाँ कहलवाई। और आपको पता है सरप्राइज क्या थी अंदर? क्या? क्या? कल्पना आपके नाम का टैटू बनवाने वाली है? तो फिर आपको कल्पना को ही हाँ कहना पड़ेगा। अरे नहीं कोमल भाभी, सपना टैटू नहीं बनवा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यारे भाई से कम प्यार करती है। और ऐसे टैटू की वजह से हम अपनी जिंदगी का फैसला तो नहीं ले सकते ना। बराबर। अरे पर टैटू की वजह से मेरा तो टेंशन बढ़ जाएगा ना। क्या प्यारे भाई, आप एक टेंशन से निकले नहीं कि दूसरा टेंशन सामने आ जाता है। हाँ अंजलि भाभी, अब मैं जिस भंवर में फंसने वाला हूँ उसमें से मुझे कौन बाहर निकालेगा? एक ही समय 6 बजे कल्पना के साथ आइसक्रीम खानी है और सपना के साथ पानी पूरी। पर कैसे मैनेज होगा? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। एक टाइम पे आप दोनों जगह कैसे पहुंचोगे? अच्छा मैं क्या कहती हूँ, यहाँ गर्मी में खड़े रह के बात करने से अच्छा हम गोकुलधाम पहुंचकर शांति से सोचते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, चलो। गोंधळ है, ये सपना और कल्पना का रिश्ता एक ही दिन में आया प्यारे भौजी के लिए। और दोनों को एक ही दिन में अपने परिवार के साथ मिलने आना था, वो भी आगे पीछे। हाँ, और संजोग ऐसा है कि दोनों रिश्तों ने प्यारे भौजी को हाँ कहा और प्यारे भौजी ने उन दोनों को भी हाँ कहा। अरे और तो और दोनों ने पहली डेट पर मिलने के लिए एक ही जगह चुनी, लव बर्ड गार्डन रेस्टोरेंट। और अभी दोनों ने एक ही जगह 6 बजे आंख मिचोली गार्डन के पास आइसक्रीम और पानी पूरी का प्लान बनाया है। इतने कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? अरे इतना ही नहीं,
आज हम उन दोनों के घर गए, उनके परिवार वाले भी अच्छे हैं। प्यारे भाई को तो वो दामाद भी मान चुके हैं और दोनों लड़कियों का मन मेल स्वभाव भी प्यारे भाई को अच्छा लग रहा है। अब बोलो। और अभी तो मेन टेंशन ये कि प्यारे भाई को दोनों लड़कियों को एक ही जगह पे एक ही समय पे मिलना है। तो उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्यारे भौजी फंस जाएंगे, नहीं कहा? हाँ। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों मेरी दुनिया हिला रहे हो? मेरे बस में होता तो आज 6 बजने ही नहीं देता। ये पानी पूरी और आइसक्रीम के चक्कर में मैं सैंडविच बनने वाला हूँ। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले प्यारेलाल भाई को अपनी उलझन दूर करनी पड़ेगी कि उनको कल्पना को हाँ कहना है या सपना को। हाँ, वरना सपना और कल्पना दोनों के परिवार वाले कल शगुन लेकर आ जाएंगे। ओह नो, अब क्या करें? एक मिनट, मी काय म्हणते, दोनों टेंशन साथ में नहीं लेते हैं, मेरा ना सर भारी हो जाता है। एक टेंशन सॉल्व करते हैं और फिर दूसरा करेंगे, नहीं कहा? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग चकरा रहा है। अब मैं तारक को फोन करके पूछती हूँ, शायद उनके पास कोई आइडिया हो। हाँ, बेटर बेटर। स्पीकर पे रखती हूँ। हेलो मेरी प्राण प्यारी, मेरी हृदय रानी, मेरी मनमोहिनी, मेरी जाने मन। तारक, पूरी महिला मंडल यही है, उन्होंने आपकी बातें सुन ली है। कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी, दरअसल मैं एक नई कविता लिख रहा था, आप सुनकर बताइए कि कैसी है मेरी प्राण प्यारी। तारक, आप कवर अप मत कीजिए, सबको पता चल गया है कि आप मुझसे ही कह रहे थे। अच्छा सुनिए ना, एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। प्यारे भाई एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो नया क्या है? हाँ? मेरा मतलब है कि अब क्या नई टेंशन आ गई है? तारक, अरे हाँ, आज प्यारे लाल दोनों लड़कियों से मिलने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना और कल्पना दोनों को पता चल गया कि प्यारे लाल ने दोनों को हाँ कर दी? नहीं नहीं, अब तक तो नहीं पता चला। वो एक्चुअली हुआ यूं कि क्या कल्पना पोपटलाल के नाम का टैटू करवाने वाली है? हाँ, और टेंशन वाली बात तो ये है कि सपना और कल्पना दोनों को 6 बजे प्यारे भाई को एक ही जगह पर मिलना है। यार, एक आम आदमी की जिंदगी में पूरे साल में जितनी टेंशन नहीं आती है, उतनी पोपटलाल की जिंदगी में 2 दिन में आ गई। वो तो है। तारक, कोई उपाय बताइए ना कि प्यारे भाई इस समय के जाल से कैसे निकले। सोचने दो अंजलि। मिल गया आइडिया। हाँ, क्या? मैं जेठालाल को फोन करता हूँ। जेठालाल तो पूरे साल टेंशन लेने का अनुभवी है, क्या पता उससे चर्चा करते वक्त हमें कोई उपाय मिल जाए, है ना? मैं जेठालाल को फोन करता हूँ। ये मनोज भाई श्री कृपा वाले? अरे हाँ, बराबर। हाँ, ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म समोसे, चटनी और तली हुई मिर्चियां हाजिर है। हाँ 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 हाँ, क्या खुशबू आ रही है भागा, है नाटू काका? अरे मेहता साहब, आपको भी खुशबू आई क्या? क्या? किसकी? अरे समोसे की, और किसकी? आज गर्मा गर्म समोसा खाने का मन हुआ मेहता साहब, तो मैंने बागा को समोसा लाने भेजा था। तो अब भी लेके आया, तो उसका मैं यही कर रहा था कि क्या मस्त खुशबू आ रही है समोसे की, इतने में आपका फोन आया। क्या सही समय पे फोन किया है आपने मेहता साहब, आ जाइए समोसा खाने। जेठालाल, अच्छा समझ गया, ऑफिस में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं बागा के हाथों भिजवाता हूँ गर्मा गर्म समोसा। अरे नहीं भाई, नहीं खाने समोसे। समोसे को ना बोल रहे मेहता साहब, क्या हो गया आपको आज? वैसे तो मैं जब भी फोन करता हूँ आप 1 घंटे की छुट्टी लेकर तुरंत आ जाते हैं यहाँ समोसा खाने, और आज कह रहे समोसा नहीं खाना।
क्या बात है, आप अंजलि भाभी के साथ में है क्या? नहीं, अंजलि के साथ नहीं हूँ। अरे तब पे क्या प्रॉब्लम है, आ जाइए ना। हाँ तारक, जाइए जाइए, खाइए समोसे। देखिए अंजलि भाभी भी ये अंजलि भाभी की आवाज में कौन बोला? अंजलि भाभी। मैं तो साहब, लेकिन अभी तो आपने बोला ना कि आप अंजलि भाभी के साथ में नहीं है। हाँ, साथ में नहीं है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल पे है। वाह छेटा भाई वाह, आप अपने दुकान पे बुलाकर तारक को समोसे खिलाते हैं। नहीं 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 अंजलि भाभी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी मेहता साहब, सॉरी जेठा जी, पर फिलहाल हम लोग समोसे की बात को साइड में रखें प्लीज। एक मिनट, अभी ये बबीता जी की आवाज में कौन बोला? मैं बबीता जी ही बोल रही हूँ। बबीता जी, आप भी कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं? सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे पूरी महिला मंडल कॉन्फ्रेंस कॉल में है। आप सब मिलके हमारी बातें क्यों सुन रहे हैं छुप छुप के? और जो वो छुप छुप कर रहे हैं वो? जेठालाल, कोई हमारी बातें छुप छुप के नहीं सुन रहा है। हमने तुम्हें पोपटलाल के टेंशन के बारे में चर्चा करने के लिए फोन किया है। ओह, अच्छा, क्यों, अब क्या हुआ? हेलो जेठा भाई, वो ऐसा हुआ कि हम जब तो प्यारेलाल भाई की ये उलझन है कि वो एक ही समय पर एक ही जगह पर दोनों लड़कियों को कैसे मिले। अरे इसमें सोचने का क्या, बहुत सिंपल है। उसे बोलो कल्पना से मिले और सपना को ना बोल दे। क्यों? क्यों? अरे कल्पना पोपटलाल का टाटू बनवाने को तैयार हो गई है। जेठालाल, टैटू से ज्यादा जरूरी है कि प्यारेलाल के विचार किस लड़की से ज्यादा मिलते हैं। अरे सिर्फ टैटू के बल पे लड़की फाइनल नहीं कर सकते। हाँ जेठा भाई, एक जीवन साथी चुनने के लिए विचार मिलना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ प्यारे भाई डिसाइड कर सकते हैं कि किस लड़की के साथ उनके ज्यादा विचार मिल रहे हैं। हाँ जेठा जी, और अब हमें ये सोचना है कि प्यारे भाई दोनों लड़कियों को एक ही टाइम पे कैसे मिले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन बबीता जी, एक ही समय पे दोनों सुकन्याओं को मिलना तो मुश्किल है ना। अरे भाई, इसलिए तो तुम्हें फोन किया है, शायद तुम्हारे पास कोई आइडिया मिल जाए। सोचना पड़ेगा। अब तारक, जेठा भाई, एक काम कीजिए, आप लोग सोचिए, हम महिला मंडल भी सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है अंजलि, मुझे जैसे ही कोई हल मिलता है मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। ओके। बताओ जेठालाल। क्या बोलूं? हल, इस बात का कोई हल बताओ। आप भी कमाल करते हैं मेहता साहब। अगर मुझे समस्याओं का हल ढूंढना आता तो मैं मेरी हर समस्या का हल ढूंढने आपके पास क्यों आता? जेठालाल, सोचने की तो कोशिश करो, क्या पता सोचने पर कोई हल मिल जाए। एक काम करे, प्यारेलाल से बात करे, हो सकता है उससे बात करते करते कोई हल मिल जाए। ठीक है, मैं अभी प्यारेलाल को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ। क्या करूं? अभी 6 बज जाएंगे और मेरी बैंड बज जाएगी। हेलो। हाँ प्यारेलाल, जेठालाल भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, 1 मिनट वेट करो। हाँ बोलो। हाँ, अरे भाई प्यारेलाल, अरे ये तुम्हारी जो 6 बजे वाली समस्या है उसका क्या करे भाई? क्या करे मतलब? ये मतलब कोई हल मिला? अरे नहीं मिला भाई। आप लोगों को मिला? नहीं, हमें भी नहीं मिला भाई। तो अब क्या होगा? चिंता मत करो प्यारेलाल, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। 1 मिनट, अरे मिल गया। क्या क्या क्या? अरे देखो प्यारेलाल, एक काम करो, तुम आज बीमारी का नाटक करके दोनों सुकन्याओं का मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो और कल दोनों को अलग अलग टाइम से मिल लो। अरे नहीं मिल सकता भाई। क्यों? कल कल्पना की फैमिली शगुन लेकर आने का प्लान कर रही है। अरे मुझे दोनों को जानने और समझने का आज आखिरी मौका है। जेठालाल, प्यारेलाल किसे हाँ कहे किसे ना, ये निर्णय तो उसे लेना ही होगा।
क्या अजीब समस्या है अभी ये। समस्या का हल अभी क्या हो सकता है? एक काम करते हैं, अभी हम फोन कट करते हैं और अपने अपने तरीके से सोचते हैं। जैसे कोई उपाय मिलेगा हम प्यारेलाल को फोन करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ सोचो सोचो, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। ठीक है।